हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्नीशियन की हम ये सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज से हम दोस्तों काफ़ी जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चन PYQ बेस्ड हैं और इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, फोर्ड मोटर कार के संस्थापक कौन है? तो जो फोर्ड मोटर कार है वो कंपनी है, उसके संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, फोर्ड मोटर कार के संस्थापक हैं हेनरी फोर्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनके नाम से भी मैच करता है, हेनरी फोर्ड। इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये एक अमेरिकी कंपनी है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अमेरिकी कंपनी है और 1903 में ये करी गई थी। 1903 में ये स्टैब्लिश की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी मोटरसाइकिल का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? तो दोस्तों, जो एनर्जी मोटरसाइकिल है उसका जो कि स्कूटर और मोटरसाइकिल, इनका कौन सी कंपनी करती है? LML। तो ये कंपनी है LML। तो इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन यह कंपनी भी एग्जिस्ट करती है। अभी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, लेकिन जो हमारी मोटरसाइकिल होती है एनर्जी, वह LML करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसी इंजन का तात्पर्य है? दोस्तों, DMRC दिल्ली मेट्रो मेंटेनर टेक्नीशियन 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आईसी का क्या तात्पर्य है? तो आईसी इंजन का तात्पर्य हमारा क्या है? आंतरिक दहन, जो कि इंटरनल कंबशन। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? तो 2014 में भेल एग्जाम में ये आया हुआ था, फिटर के एग्जाम में। तो इसमें से कौन सा ऊष्मीय इंजन नहीं है, हीट इंजन कौन सा नहीं है? तो डीजल इंजन एक हीट इंजन नहीं है, गैस चलित नहीं है, या फिर भाप टरबाइन नहीं है, या फिर पवन चक्की नहीं है। तो दोस्तों, जो पवन चक्की होती है वह हमारी जो कि हीट इंजन नहीं है, क्योंकि वह पवन चक्की वो मशीन होती है जो हवा के भाप से ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करती है। जो हवा की जो वायु वायु एनर्जी को होती है, उसको हमारी जो कि विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारी हीट एनर्जी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन का तात्पर्य क्या है? तो आईसी इंजन का तात्पर्य क्या है? आंतरिक दहन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो रॉकेट जो कि रॉकेट प्रौद्योगिकी होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसको आप 3 स्टार करके भी याद कर सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 2006 में पूछा गया था। 2006 में, 14 में, 15 में और 16 में लगभग कंटिन्यू ये 3-4 साल पूछा भी गया था, अलग अलग एग्जाम्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा जेट इंजन होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के संरक्षण पर, कोणीय आघूर्ण संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, या फिर रेखीय संवेग का संरक्षण। तो जो हमारा जेट इंजन होता है वह हमेशा रेखीय संवेग रेखीय संवेग का संरक्षण पर कार्य बेस होता है, तो उसी के सिद्धांत पर वह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग होता है, जो हीट इंजन है उसका प्रयोग कैसे होता है? कोयले से बिजली बनाना, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, किसी ऊर्जा में बिजली पैदा करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी हीट एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हमारे हीट इंजन का मूल कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ब्लॉक और ऑयल सम्प के बीच की पैकिंग किस चीज़ की बनी होती है? तो जो हमारा इंजन ब्लॉक होता है, मान लीजिए ये इंजन है और यहाँ पे ऑयल सम्प होता है नीचे, तो इनके जो बीच में पैकिंग होती है उस वह किस चीज़ की बनी होती है? जो बीच में बनी होती है किस चीज़ की बनी होती है? कागज़ की, एल्यूमिनियम की, एस्बेस्टस की, या फिर कॉर्क की? तो जो इंजन ब्लॉक होता है हमारा, ऑयल सम्प के बीच की जो पैकिंग होती है वह कार्क की बनी होती है। ठीक है, कार्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी फैल्कोइड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फैल्कोइड यह पूछा जाता है, और फैल्कोप्रीन यहाँ पे लिख देता हूँ, फैल्कोप्रीन इससे बनी हुई होती है। तो फैल्कोइड और फैल्कोप्रीन इससे हमारी कार को बनी रहती है।
कार बनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सिंथेटिक कवर, जो कि सिंथेटिक एक मटेरियल होता है, यह सिंथेटिक रबड़ का मटेरियल होता है, उससे बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ मैकेनिक डीजल 2016 में पूछा गया था, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वैंकल रोटरी इंजन का आकार कैसा होता है? तो जो हमारा रेसिप्रोकल इंजन होता है और हमारा वैंकल इंजन होता है, तो इसमें जो वैंकल इंजन है वह हमारा छोटा होता है, क्योंकि वह एक सिंपल ही उसकी बनावट होती है ऐसे, और इसमें छोटा सा ही ये इंजन इस तरीके से होता है, जो कि इसमें रोटेट करता रहता है आपस में। ना तो इसमें कोई क्रैंक शाफ्ट होती है, ना कैम शाफ्ट, कुछ भी नहीं होता। सिंपल इसमें अंदर ही घूमता रहेगा, जो कि केंद्र में घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह आकार में बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आईओएफ में 2016 में पूछा गया था। तो जो हमारा घूर्णन चाल मापी इंजन की गति और इंजन के शाफ्ट की जो प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला यंत्र है, वह घूर्णन चाल मापी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है उसका? घूर्णन चाल मापी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीओ शाफ्ट का पूरा नाम क्या है? पीटीओ शाफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो पीटीओ शाफ्ट का पूरा नाम है हमारा पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ इसका पूरा नाम है। अब ये शाफ्ट कहाँ पे आती है? तो ये शाफ्ट ट्रैक्टर में आती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रैक्टर में पीछे की साइड आती है। आपने देखा होगा एक शाफ्ट निकली हुई होती है, जिसपे हम और अलग अलग मशीनें चलाते हैं, जो कृषि की और बहुत सारी मशीनें होती हैं जो खेतों में इस्तेमाल की जाती है, उनको इस शाफ्ट के द्वारा ही घुमाया जाता है। और आजकल ज़रूरत के हिसाब से यह ट्रैक्टरों में ये आगे भी लगाई जाती हैं, लेकिन बेसिकली ये पीछे ही लगाई जाती हैं। जिसमें हमारा और कौन कौन सी मशीनें होती हैं और जिनमें इस्तेमाल होता है, जैसे ग्रास कटर, ग्रास कटर, और हमारा जैसे साइड कटर हो गया, साइड कटर, और जैसे ब्लोअर और ड्रिलिंग, इन चीज़ों में, इन मशीनों में इस्तेमाल की जाती है। तो पीटीओ का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ट्रैक्टर का प्रयोग निचले स्थानों पर खेती करने के लिए किया जाता है? जो नीचे के स्थान होते हैं उन पर कौन से ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रैक्टर व्हील टाइप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कार्य पहाड़ खोदना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल बनाना है? तो एंगल डोजर, डैम्पर, बुलडोजर या फिर क्राउड ट्रैक्टर। तो हमारा जो भी सड़कें होती हैं, कोई भी पहाड़ खोदना होता है या ऊबड़ खाड़े जो खाबड़ रास्ते होते हैं, उनको समतल बनाने का कार्य कौन सा करता है? हमारा बुलडोजर करता है। सभी को पता होगा बुलडोजर का यही कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? जो स्कीमर होते हैं उनका प्रयोग किस में किया जाता है? इसरो टेक्नीशियन, डीजल मैकेनिक का ये क्वेश्चन है, और 27 नवंबर 2016 की शिफ्ट में ये आया था। ठीक है, तो आपको बताना है स्कीमर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता था? तो स्कीमर का प्रयोग हमारे सड़कों के किनारे को स्लूप में करने के लिए। तो सड़कों के जो किनारे होते हैं, आपने देखे होंगे, जो नए हाईवे बनते हैं, जो मेन हाईवे बनते हैं या फिर पुल वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी सड़कों के किनारे होते हैं उनको स्लूप में लाने के लिए ही स्कीमरों का प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार रास्ते में देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे पानी की निचली सतहों को साफ करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? क्रेन का किया जाता है, डैम्पर का किया जाता है, ग्रेव का किया जाता है, या फिर फेस शाफ्ट्स का किया जाता है? तो जब भी हमारा गहरी पानी की जो निचली सतह होती है उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ग्रेव का। ग्रेव के द्वारा, ग्रेव मशीन से ही उसको साफ किया जाता है। ठीक है, टेक्नीशियन बी में डीजल मैकेनिक 27 नवंबर 2016 को ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो जो हमारा ट्रैक्टर होता है उसकी जो कि ट्रैक्टर होता है उसकी मतलब क्या होती है? उसका मतलब होता है ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रैक्शन से वह निकल कर आया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के कार्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? तो सभी जानते होंगे कृषि कार्य के लिए हमारे मोटरसाइकिल, कार और जीप, इनका प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर का प्रयोग स्पेशल कृषि कार्यों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में भी ये पूछा गया था, जो कि हमारे मोटर मैकेनिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीजल मैकेनिक की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हमारी जो डीजल मैकेनिक के इंजन होते हैं जिनके बेस पे गाड़ियाँ चलती हैं डीजल की, तो कौन खोज किसने की थी? तो उनका खोज कौन ने? रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल ने उनकी खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों खोजकर्ता जो भी हमारे जितने भी इंजन है या फिर ऑटोमोबाइल के जो भी संस्थापक हैं, उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो हमारे संस्थापक हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इनके ऊपर मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा और आपको कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा उसमें, वरना मैं वीडियो बना ही दूंगा ज़रूर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर के संबंध में मुख्य निर्माता इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है जो ट्रैक्टर का मुख्य निर्माता है, जो सबसे मेन जो कि वर्तमान में निर्माता है? वैसे तो बहुत सारे हैं, आइसर है, सोनालिका है, स्वराज है, महिंद्रा महिंद्रा है, एचएमटी है, एस्कॉर्ट, जॉन डियर और फोर्ड। काफ़ी सारे हैं लेकिन मुख्य कौन से हैं? तो हमारे आइसर, सोनालिका और स्वराज, ये सारे ही हमारे मुख्य हैं। सभी ट्रैक्टर का निर्माण कर रहे हैं और सभी का एक अच्छा प्रोडक्शन होता है। अच्छी जो कि ये तीनों कंपनियां ही अच्छे प्रोडक्शन पर ट्रैक्टर का निर्माण कर रही हैं वर्तमान में भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टरों का उपयोग प्राय किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, ए और बी दोनों में किया जाता है, या फिर कृषि के क्षेत्र में किया जाता है? तो आरआरबी चेन्नई असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी में ये पूछा गया था 2010 में। तो हमारे जो ट्रैक्टर होते हैं उनका प्रयोग विशेष तौर पे कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, कृषि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों जो इजी क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा टाइम हमको नहीं देना है, ताकि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। इंजन इनमें से किन की समग्र रचना है? तो हमारा जो इंजन होता है वह किसकी रचना है? अवयवों की, संयोजनों की, यंत्रावलियों की? तो जो हमारा इंजन होता है वह किसकी रचना है? वह इन सभी की है, जिसमें हमें अवयवों की भी ज़रूरत पड़ती है, यंत्रावली की भी ज़रूरत पड़ती है और संयोजनों की भी ज़रूरत पड़ती है। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजनों का प्रयोग इनमें से किस आधार पर किया जाता है? तो इसरो में टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है, जो कि 27 नवंबर 2016 को पूछा गया था। तो विविध कार्यों के आधार पर, विविध उद्देश्यों के आधार पर, ए और बी दोनों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे इंजनों का प्रयोग होता है वह किस आधार पर किया जाता है? वह कार्यों के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमारे जो इंजन होते हैं वह कार्यों के आधार पर भी बांटे जाते हैं और प्रयोग किए जाते हैं, और उद्देश्यों के आधार पर भी प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में पेट्रोल का दहन होता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? तो पेट्रोल के जलने के कारण इंजन बंद हो जाता है, पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति आती है, पेट्रोल के जलने के कारण इंजन कार्य नहीं कर पाता, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो पेट्रोल जब हमारा जलता है तो इंजन को शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि जब पेट्रोल इंजन में पेट्रोल जलेगा तभी तो हमको शक्ति प्राप्त होगी, तभी तो हम मोटर को घुमा पाएंगे, जो भी हमारी मोटर बाइक है या फिर मोटर कार है उसको चला पाएंगे। तो इसलिए जब इंजन जलेगा तो उसमें हमें शक्ति मिलेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो आईसी इंजनों में तापमान और प्रेशर ईसी इंजनों की अपेक्षा बहुत उच्च होता है, ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं, ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन सस्ते होते हैं, या फिर आईसी इंजनों का पावर घनत्व उच्च होता है। तो दोस्तों जो हमारा ईसी इंजन है, एक्सटर्नल इंजन, इसकी अपेक्षा आईसी इंजन भारी होते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल इंजन होते हैं, जो ईसी और कहाँ पर है, ये रहा, ईसी इंजनों की अपेक्षा जो हमारे आईसी इंजन है यह भारी होते हैं। जो इंटरनल कंबशन इंजन है ये भारी होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे जो कि गरारी या फिर हमारे बहुत सारे इसमें जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किए जाते हैं, जो सामान है बहुत सारा यूज़ किया जाता है, जिससे इसमें वजन हो जाता है, बहुत अधिक वजन हो जाता है। लेकिन जो कम जो कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन है यह बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा भारी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम ईंधन कार्य कुशलता होती है? तो कौन से जो कि इसमें मतलब पूछा गया है कि कौन से इंजन होते हैं जिसमें कार्य कुशलता बहुत ज़्यादा होती है? तो इंजन के टाइप में अपोजिट इंजन, इनलाइन इंजन, रेडियल इंजन या फिर वी इंजन? तो इसमें बताना, तो हमारा रेडियल इंजन
हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडियल इंजन में अधिकतम ईंधन कार्य कुशलता होती है, और इस प्रकार के इंजनों में सिलेंडरों की व्यवस्था भी रेडियली की जाती है। इंजनों में जो कि ये इंजन होते हैं रेडियल, इसमें सिलेंडरों की संख्या अधिक होने की वजह से पिस्टन हल्का होता है, जो कि हर कई सारे पिस्टन होते हैं तो वे सभी हल्के होते हैं, जिससे इंजन और अधिक अच्छे से चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिक लंबी शाफ्ट होती है? अपोजिट इंजन में, इनलाइन इंजन में, रेडियल इंजन में, या फिर वी इंजन में? तो कौन से में लंबी शाफ्ट होती है? तो वह होती है हमारी इनलाइन इंजन में। अब इनलाइन इंजन में आप सभी को पता होगा, एक लाइन में जैसे हमारे जैसे एक ही लाइन में इस तरीके से चार से मल्टी, इसमें कई सारे हो सकते हैं, मल्टी हो सकते हैं, तो मैंने चार बनाए हैं। जैसे हमारे चार पिस्टन है यहाँ पे, एक पिस्टन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये सभी लाइन में लगे हुए होते हैं, इसलिए उसको इनलाइन इंजन भी बोला जाता है। तो इसकी जो शाफ्ट होती है वह लंबी होती है, क्योंकि इसमें लाइन एक लाइन में ही इंजन लगाए जाते हैं, तो शाफ्ट लंबी बनाई जाती है। ठीक है, मोटर मैकेनिक डीजल, जो कि हमारी डीआरडीओ में पूछा गया था 2016 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोर लॉक सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए थे, जो हमारे डोर होते हैं उनके जो लॉक होते हैं उनको सर्व जो पहले किस वर्ष जो उनको प्रस्तुत किया था, तो 1914 में उनको पहली बार बनाया गया था और इस्तेमाल किया गया था। और डोर लॉक का एक और नाम है जिसे पावर लॉक भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पावर लॉक। तो इस नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पावर लॉक को सर्वप्रथम कब यूज किया गया था, कब इस्तेमाल किया गया था। और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक, जो डोर लॉक होते हैं अब तो इलेक्ट्रिकल ही हैं, और इनको एक और नाम से बोला जाता है जिसे सेंटर लॉकिंग भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर लॉकिंग। ठीक है, इस नाम से भी इसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन की भाषा पे समझना है, भाषा जो होती है वह घुमा फिरा के पूछी जाती है। क्वेश्चन इजी होता है, सेम यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। पावर लॉक इंजन जो सॉरी पावर लॉक जो हमारा लॉक होता है वह कब यूज किया गया था, पहली बार कब आया था, ऐसे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक युग इनमें से किसका है? तो आधुनिक युग इनमें से किसका है? मशीनों का है, क्राफ्ट का है, साइकिलों का है, या इनमें से किसी का भी नहीं है? तो जो हमारा आधुनिक युग है वह मशीनों का युग है, क्योंकि मशीन एक ऐसी युक्ति है जो किसी प्रकार की ऊर्जा को लेकर कार्य में परिवर्तित कर देती है, हमारा समय बचाती है, टाइम बचाती है, बहुत कार्य करवा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मशीनी युग की इनमें से क्या विशेषता है? तो 2005 में पूछा गया था, आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट में, और 6 6 फरवरी 2005 को पूछा गया था। तो वर्तमान में जो मशीन युग है इनमें से क्या विशेषता है? विकसित देश और अविकसित तो हो रहे हैं, मतलब और विकसित हो रहे हैं, विकासशील देश उन्नति का मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकसित देश और विकसित हो रहे हैं, विकासशील देश उन्नति का मार्ग पकड़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई देश समग्र तब ही बन सकता है जबकि वह अपनी रक्षा करने में सक्षम हो, वह अपने पड़ोसी देश की रक्षा करने में सक्षम हो, वह अपने दक्ष हथियारों को सही पाने में सक्षम हो, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो कोई भी देश होता है वह कब सक्षम कहलाता है, कब समग्र समग्र कहलाता है? वह तब कहलाता है जब वह अपनी स्वयं की रक्षा करने में सक्षम हो। जैसे भारत अपनी स्वयं की रक्षा कर सकता है तो समग्र देशों में नाम लिया जाता है। ठीक है, मोटर मैकेनिक 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता? तो कौन जो हमारे ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, जो 4 स्ट्रोक आजकल गाड़ियों में इस्तेमाल करे जाते हैं, तो उनमें कौन सी ईंधन है जो इस्तेमाल नहीं होती है अब? ठीक है, तो पेट्रोल हमारी इस्तेमाल होती है, डीजल भी हमारी इस्तेमाल होती है, तो कोयला हमारी इस्तेमाल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोयला को अब इस्तेमाल नहीं करते, या फिर बहुत ही रेयर केस में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेलगाड़ी होगी वहीं पे ही इस्तेमाल कर लेंगे, वरना कहीं पर अब कोयला का यूज़ नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी कोमेट बसों का निर्माण करती है? तो कोमेट बसों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? हिंदुस्तान करती है, टेल्को करनी है, आइसर करती है, या फिर अशोका लीलैंड करती है? तो जो हमारी कोमेट बस होती हैं, ध्यान रहे इसका इंग्लिश में यह स्पेलिंग है, इस नाम से भी आ सकता है। तो कोमेट बसों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? अशोका लीलैंड करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट नामक मोटरसाइकिल का उत्पादक इनमें से कौन सा देश है?
सॉरी कौन सा इनमें से कंपनी है। तो आई इसरो टेक्नीशियन बी डीजल मैकेनिक का ये क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया था। तो जो हमारी बुलेट मोटरसाइकिल होती है सभी ने देखी होगी, कौन सी कंपनी करती है उसको, इनफील्ड इंडिया, जिसे हम रॉयल इनफील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूना नामक मोपेड का निर्माण कौन सी कंपनी करती है। जो मोपेड होता है जिसका नाम लूना है, लूना नाम से जानते हैं हम, उसका मोपेड कौन सी कंपनी करती है। तो कंपनी काइनेटिक, काइनेटिक कंपनी है जो कि इसका निर्माण करती है। ठीक है, आरआरबी मुजफ्फरपुर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था 2009 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक दो बार और पूछा गया था, उसका अभी मेरे पास नहीं है वरना मैं दिखा देता। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या मूल संरचना के अंतर्गत नहीं आता। तो मूल आकृति, फ्रेम, शारीरिक या फिर सस्पेंशन प्रणाली। तो इनमें से क्या नहीं आता। तो दोस्तों इसमें शारीरिक ही होती है जो, वह इसमें मूल रचना के अंदर नहीं आती। मूल रचना के अंदर हमारी मूल आकृति, फ्रेम आता है और सस्पेंशन प्रणाली आती है। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे स्टीयरिंग प्रणाली, यहाँ पर ले देता हूँ, स्टीयरिंग प्रणाली, और हमारा जो एक्सेल होते हैं जिसे धुरी बोलते हैं, धुरी, तो ये भी हमारे इसमें मूल जो संरचना होती है उसमें आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन निर्माता करने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। तो वाहन निर्माण करने का श्रेय कौन सा जाता है, फोर्ड को जाता है, लोहिया को जाता है, या बजाज को जाएगा, या ऑटो को जाएगा। तो हमारे जो ऑटो होती हैं उनको हम वाहन निर्माता करने का श्रेय देते हैं। और सभी जानते हैं आजकल सभी जो गाड़ियाँ आती हैं, जो मोटरसाइकिल आती हैं, जो भी बाइक आ रही हैं, सभी को हम ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसलिए ऑटो को इसका श्रेय दिया जाता है। सेल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बोकारो स्टील प्लांट 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घाती है। दोस्तों दो घातियों को हम इंग्लिश में टू स्ट्रोक बोलते हैं। टू स्ट्रोक, जो टू स्ट्रोक इंजन है वह बाजार में कब आए थे। तो बाजार में इस्तेमाल करने के लिए कब आए थे, एएलपी 2010 में आरआरबी चेन्नई के द्वारा पूछा गया था। तो इसमें बताना है कब आए थे। तो दोस्तों 1940 से 1950 के बीच में वह मार्केट में आए थे, जो कि बिकने लगे थे। 1940 से 1950 के बीच में वे मार्केट में उतरे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका लीलैंड कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। तो यह कंपनी का स्टार्टिंग, जो कि हमारा स्टार्टिंग ईयर है, वह बताना कि जब कंपनी कब जो कि यूज कर रही थी, अपनी गाड़ियों को निर्माण कर रही थी। तो सन 1948 में कर रही थी। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जो भी कंपनियां हैं मैं सभी का ईयर वाइज वर्ष इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अशोक लीलैंड हुई, टाटा हुई, ये सभी कंपनियां कब इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो इन सभी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अग्रणी वाहन निर्माता कौन है। तो इनसे बताना है जो सबसे ज़्यादा वाहन निर्माता कौन है, अशोक लीलैंड है, फोर्ड है, या फिर हिंदुस्तान मोटर है, या फिर ये सभी हैं। तो सभी को पता होगा कि ये सभी वर्तमान में एक बड़ी मात्रा में वाहन निर्माता कंपनी है। अशोक लीलैंड की बसें आती हैं, हिंदुस्तान मोटर है, फोर्ड है, टाटा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टाटा है, और प्रीमियर है, प्रीमियर स्पेलिंग गलत हो गया है, बाकी आप देख लीजिएगा। और जो मिलिट्री वर्कशॉप है, मिलिट्री वर्कशॉप, इसमें भी काफ़ी गाड़ियाँ बनती हैं, स्वराज है और मारुति सुजुकी, इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनी है जो हमारी वाहन निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बस की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। जो हमारी बस है सबसे पहले कहाँ पे चलाई गई थी, कहाँ पे बनाई गई थी। तो सर्वप्रथम बस की उत्पत्ति हमारी फ्रांस में हुई थी। और बसें भारत में एक परिवहन का मुख्य जो कि हमारा साधन भी है। परिवहन का मुख्य साधन क्या है, बस हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही परिवहन का एक सस्ता और सेफ, सुरक्षित और सस्ता, ये हमारा परिवहन का मुख्य साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल व्हील ड्राइव वाहन है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है और स्टार लगाना ही लगाना, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। तो ये डीआरडीओ मैकेनिक डीजल 2016 में भी पूछा गया था कि सिंगल व्हील ड्राइव वाहन कौन सा है, जीप है, बस है, टेम्पो है, या फिर सेना का वाहन है। तो जो हमारा सिंगल व्हील ड्राइव है वह कौन सा है, वह टेम्पो है।
अब टेम्पो क्यों है, क्योंकि टेम्पो में आप सभी जानते हैं एक पहिया आगे की तरफ होता है और दो पीछे। तो हमारा जो व्हील ड्राइव होता है वह एक ही होता है, जो ड्राइवर व्हील कंट्रोल करता है वह एक ही व्हील को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि टेम्पो में एक ही व्हील ड्राइव होता है। जो पिछले व्हील ड्राइव होते हैं, सॉरी जो पिछले ड्रेवन व्हील होते हैं उनको चलाता है, उनको ड्रेवन व्हील बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का सहायक भाग कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक बार पूछा गया है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मोटर गाड़ी का सहायक भाग कौन सा, पहिया है, स्टेयरिंग है, ब्रेक है या ये सभी है। तो सभी जानते होंगे ये सभी मोटर गाड़ी के पार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सा है। तो लाइट ट्रांसपोर्ट मतलब जो हल्के ट्रांसपोर्ट में आते हैं, पिकअप है, स्टेशन वैगन है, ए और बी दोनों हैं या फिर बस हैं। तो जो हमारा लाइट ट्रांसपोर्ट होता है वह कौन सा है, ए और बी दोनों। जो स्टेशन वैगन और पिकअप, पिकअप और स्टेशन वैगन ये दोनों हमारे लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, जबकि बस हमारे हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं। बस हुई और हमारा जो कॉमेट हुए, डंपर हुए, महिंद्रा की जो एसयूवी गाड़ी होती हैं, जैसे एसयूवी, सॉरी एसयूवी नहीं, महिंद्रा की 550 × D वो वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो ये सभी भारी वाहन होते हैं। लेकिन हमारी पिकअप हुई, स्टेशन वैगन हुई और कारें हुई, जो नॉर्मल कार होती हैं, वे भी हमारी लाइट व्हील हैं, सॉरी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला ट्रैक्टर किस कंपनी ने निर्मित किया था। तो पहला ट्रैक्टर किसने बनाया था, स्वराज ने बनाया था, महिंद्रा ने बनाया था, एस्कॉर्ट ने बनाया था या फिर आइशर ने बनाया था। तो आरआरबी मुजफ्फरपुर का ये क्वेश्चन है, 2009 में एएलपी में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा जो पहला ट्रैक्टर है वह किसने बनाया था, आइशर ने। तो आइशर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माल लादने में भारी गाड़ियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो माल लादने के लिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ट्रकों को करते हैं, मेटाडोर को करते हैं या फिर जीपों का करते हैं या फिर डिलीवरी वैन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा भारी मात्रा में माल लादने के लिए हमेशा हम ट्रकों का प्रयोग करते हैं। आप सभी देखते होंगे ट्रांसपोर्ट में ट्रकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का अर्थ क्या है। स्वतः चलने वाली गाड़ियाँ, तेल से चलने वाली गाड़ियाँ, सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो ऑटोमोबाइल का अर्थ है, ऑटोमोबाइल का अर्थ होता है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, स्वचालित गाड़ियाँ। जो अब स्वचालित का ये मतलब नहीं है कि बिना ड्राइवर के नहीं चलेंगे, लेकिन इसमें हमें धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमारे जो इंजन के बेस पर ये गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल में जो अर्थ होता है स्वयं चलने वाली गाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चौपहिया वाहन का आविष्कार किस में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो फोर व्हीलर का बताना है। फोर व्हीलर का जो निर्माण है वह आविष्कार कब हुआ था, आविष्कार बताना है, आविष्कार कब हुआ था। तो इसका जो आविष्कार है वह 1805 में हुआ था। जो हमारा फोर व्हीलर होता है इसका आविष्कार 1805 में 1805 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे 1905 नहीं, इसको 1805 कर लीजिए क्योंकि 1805 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मैं लेकर आऊँगा और भी बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।